Hello everyone, a very warm welcome to you all. In last video we have discussed the meaning and definition of company. Now we are going to discuss about the nature and the characteristics of company. First is artificial person. कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. क्यों है? क्योंकि उसकी कोई बायोलॉजिकल बर्थ नहीं हुई है, इसीलिए कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी को किसने क्रिएट किया है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं. कंपनी कैन नीदर ब्रीथ नॉर ईट बट इज क्लोथ विद राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन. क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक नेचुरल इंसान की तरह खा पी नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, लेकिन उसके सारे राइट्स, उसकी सारी ऑब्लिगेशंस, उसके सारे स्टेटस एक नेचुरल इंसान की तरह ही होते हैं. जैसे एक नेचुरल इंसान बिजनेस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी बिजनेस करती है. जैसे एक नेचुरल इंसान टैक्स पे करता है, वैसे ही कंपनी भी टैक्स पे करती है. तो जितनी क्लासिफिकेशंस हम एक नेचुरल इंसान के लिए करते हैं, वैसे ही हम कंपनी के लिए भी करते हैं. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट की गई है. फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी क्या है? वो एक नेचुरल पर्सन है. रिलायंस क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. क्यों? क्योंकि उसको लॉ ने क्रिएट किया है. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है. लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन एंड लिमिटेड का मतलब होता है एक लिमिट. एक लिमिट तक ही शेयर होल्डर्स की ऑब्लिगेशन होती है पे करने की. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या कोई पब्लिक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, दोनों ही कंपनियों के नेम के आगे लिमिटेड वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है लाइबिलिटी. यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. अब लिमिटेड लाइबिलिटी दो टाइप की होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी. अब देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड. लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? जितने भी अमाउंट के शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने किसी कंपनी के 1000 रुपीज के शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने 500 रुपीज का पेमेंट कर दिया है, तो अब उनकी जो लाइबिलिटी रह जाती है वो कितनी रहती है? ₹500. अनफॉर्चुनेटली अगर इस कंपनी का वाइंड अप हो जाता है और उनको पैसे की जरूरत होती है, लाइक फॉर से इफ उस कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 रुपीज के हैं और जो असेट्स हैं वो 15,000 के हैं, मतलब कंपनी के को अभी 5,000 का बैलेंस रिक्वायर्ड है अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. तो क्या कंपनी ए के पास जा सकती है ये कहते हुए कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप बैलेंस जो हमको 5,000 का चाहिए वो पे कर दीजिए? देन द आंसर इज नो, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. कितनी लिमिट है? जितने अमाउंट का उन्होंने शेयर को सब्सक्राइब किया है. यहाँ पर ए ने 1000 रुपीज के शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और 500 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अब उनकी लाइबिलिटी केवल 500 की बचती है, 5000 की नहीं बचेगी. नेक्स्ट इज लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द गारंटी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम. इसमें मेंबर्स कंपनी को गारंटी देते हैं एक लिमिटेड अमाउंट को पे करने की, पर ये गारंटी दी कौन से टाइम के लिए जाती है? कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए. मतलब कंपनी के मेंबर्स ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि अगर कंपनी का वाइंड अप पे लाइबिलिटीज हमको पे करनी पड़े तो हम कर देंगे, पर कितनी करेंगे? एक लिमिटेड गारंटी वाली. तो मेंबर्स ने ऑलरेडी एक अमाउंट मेंशन करवा देते हैं मेमोरेंडम में. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर ए ने गारंटी दी हुई है ₹10,000 की, तो अगर कंपनी का वाइंड अप होता है और कंपनी को पैसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं तो कंपनी
ए से 10,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकती और ए 10,000 से ज्यादा नहीं देने के लिए लायबल है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ही एक 10,000 की लिमिट की गारंटी दी हुई है। Thank you so much. I hope this is clear. Now we'll be sharing more features in my next video.